वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, एक तहकीक किया हक इल्म। मेरे प्राण प्रीतम का दिया हुआ एक इल्म जागृत बुद्ध से ये बात तो हमने निश्चित कर ली। कौन सी बात निश्चित कर ली? तो कहते हैं हक कदम हमारे हाथ में, पर हम नजरों ना देखत। क्या निश्चित कर लिया? कि प्रीतम ने हमें इस खेल को दिखाने के वास्ते अपने चरणों में बिठा दिया, इतना नजीक बिठा दिया कि हक कदम हमारे हाथ में। मूल मिलावे में हम सभी रूहों को इस कदर राज्य ने बिठा दिया। अब कोई एक है कि राज्य सिंहासन पर बैठे हैं और बाकी सभी रूहें जब उनके नीचे बैठी है गिलम पे, तो सभी के हाथ में राज्य के चरण कैसे आ गए? तो सभी के हाथ में ही राज्य के चरण हैं। यहाँ इसका कहना तात्पर्य यह है कि हम राज्य के इतने नजदीक है कि जैसे उनके चरण पकड़कर बैठे हैं, लेकिन हक नजरों में नहीं आ रहे, दिखाई नहीं देते, क्योंकि बीच में इस ब्रह्मांड को रख दिया। हमारी और राज्य के बीच हमेशा हमेशा से नेत्र का मिलन होता है। इश्क का रस नेत्रों से पिया जाता है। हम प्रीतम के नेत्रों से कभी अपनी नजर हटाते ही नहीं। उनके ही नजरों से अर्श का सारा नजारा हम देखते हैं। आंखों में जो प्यार उमड़ रहा है, उस प्यार का रस पान कर रहे हैं। उसी आंखों के सागरों में हम झिलते हैं। और आज हमारी नजर प्रीतम से हटकर इस खेल की तरफ पड़ गई, तो नजरों में एक खेल आ गया। जैसे ही नजरों में खेल आ गया, खेल के अंदर चल रहे इन वजूद इन पात्र के साथ हमारी नजरें मिल गई। अब नजर में जो प्रीतम होना चाहिए थे, उस नजरों में ये वजूद आ गया। जब वजूद आ गया तो वजूद की मैं खुदी आ गई, और वजूद की मैं खुदी आ गई तो वजूद के साथ जितना कुछ लगा हुआ था वो सब कुछ हमारी नजर में आ गया। ये तहकीक किया हक इल्मी। ये बात ये इल्म से तहकीक निश्चित हो गई। इतना तो दिल में दृढ़ता से हो गया कि हम बैठे हैं मूल मिलावे में राज्य के चरणों। इल्म ने हमें ये बात पक्की कर ली, लेकिन हक नजरों न आवत। इनके इतने नजदीक होने के बावजूद प्रीतम हमारी नजरों में नहीं आता। कोई शक नहीं है उसमें कि हम उनके चरणों में बैठे, लेकिन प्रीतम दिखाई नहीं पड़ रहे। बहुत चाहत हो रही है
क्योंकि ये इलम इसी वास्ते आया है। इलम से हमें आज अपने स्वस्वरूप की पहचान हो गई। इलम से हमें हुज्जत दावा ले लिया। ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर एक इलम से लगकर अर्श की सारी न्यामतें, अर्श के सारे सुख, वो खिलवत के सारे सुख हमारी स्मृति में, हमारे दिल के अंदर आने लगे। ये तहकीक किया, एक काम हक इलम से हुआ। हक इलम से हमें अर्श की सारी बारीकियां, सारे गुज भेद, प्रीतम के दिल की बातें, प्रीतम का इश्क और प्रीतम की बादशाही। क्या है प्रीतम की बादशाही? अर्श की सारी हकीकत प्रीतम की बादशाही है। बार बार ये शब्द इस वास्ते दे रहा हूं कि आपके दिल के अंदर ये बातें उतर जाए। वाहिदत का इश्क पूरे अर्श में प्रीतम की ही वाहिदत है। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, अर्श का सारा नजारा खिलवत खाना है। अर्श के बन मोहलाते, बाग बगीचे, जल जीनी वायु, आकाश, हर चीज खिलवत खाना है। और उसी खिलवत में प्रीतम की वहदत, माने कि प्रीतम का दिल ही ये अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहा। इस इल्म से ये बात तहकीक दृढ़ हो गई, सारी बातें समझ में आ गई, अर्श का नजारा दिल में बस गया। अब कोई बात बाकी नहीं रह गई। यो नजीक जान पहचान के, हम बोलत ना साथ हक। यो नजीक, इस कदर हम प्रीतम से, प्रीतम के दिल से, प्रीतम की नजरों से, प्रीतम के अंगों से इतने नजदीक है, इतने जुड़े हुए हैं कि हमारे और प्रीतम के बीच में जरा सा भी अंतर नहीं है। और जान पहचान के प्रीतम को जानते भी है। ये हमारे अर्श के हमारे खावंद है, ये बात हम जानते हैं। प्रीतम से ही हमारा इश्क है, ये भी हम जानते हैं। नजदीक बिठा दिया, हक इल्म से हमें सारी पहचान करा दी, अपने स्वरूप को पहचान करा दी, और हमें ये बात भी दृढ़ हो गई कि प्रीतम के साथ ही हमारा मूल संबंध है। लेकिन फिर भी हम बोलत ना साथ हक, क्योंकि फरामोशी इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर छा गई है कि बिल्कुल नजदीक, नजरों के सामने होने के बावजूद न तो हम उनको देख रहे हैं न उनकी बातें सुन रहे। बोलत ना हक, कहां गई हमारी
वो मीठी मीठी बातें, कैसे हम पल पल प्रीतम के बाहों में झूलते रहते हैं। कहां गए वो सुख हमारे, जहां एक पल के लिए भी हम प्रीतम से जुदा नहीं होते। कहां गए? एक खेल नजरों के बीच में आ गया और ऐसा महसूस करने लगे कि प्रीतम जैसे हमसे कोसों दूर हो गए। आज हमें यही तो महसूस हो रहा है कि परमधाम तो बहुत 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 दूर है, जबकि हम बैठे हैं परमधाम में प्रीतम के चरणों को पकड़कर, प्रीतम से नजदीक। वो इतने नजदीक है, सहरद से नजदीक, फिर भी नजरों में नहीं आ रहे। और यहां हम इतनी दूरी महसूस करते हैं। किसी ने मुझे प्रश्न पूछ लिया था कि परमधाम कितना दूर है। इस जगत से, इस खेल से, जैसे हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नाप लिया, पृथ्वी और चंद्र के बीच की दूरी को नाप लिया, तो ऐसे यहां से परमधाम कितना किलोमीटर, कितना दूर है। अब प्रीतम कह रहे कि एक इलम खोल कर देख लो, तो हमारे और प्रीतम के बीच में एक जरा सा भी फासला नहीं है। हम उनके चरणों को पकड़कर बिल्कुल इनके चरणों में सट कर बैठे हुए हैं। लेकिन ये फरामोशी बीच में आ गई। नजर का खेल है, नजर खेल के अंदर लग गई। प्रीतम हमसे कोसों दूर चले गए, जैसे हम अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस कर रहे हैं और खेल अर्श से जैसे कई दूरी पे हो। और हम स्वयं को प्रीतम से बहुत दूर समझने लगे। जैसे अभी आप सब इसी तरह साथ बैठकर हम चर्चा सुन रहे, और उसी पल आप अपने ख्यालों में कहीं खो गए और उस ख्यालों में आप कहीं दूर चले गए। तो फिजिकली आप बिल्कुल सामने नजदीक होते हुए भी आप स्वयं को बहुत दूर महसूस करें। और जब तक आप उन ख्यालों में डूबे हुए हैं, तब तक न तो मेरे मुख से निकले हुए एक शब्द को सुन पाएंगे, आंखें खुली होने के बावजूद न आप मुझे देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न देख पाएंगे, न कुछ कह पाएंगे। क्योंकि आप अपने ख्यालों से फरामोशी में पड़ गए और कहीं दूर चले। बस इतनी सी बात। ये बात तहकीक हो गई, अब तो निश्चय हो गया, दृढ़ हो गई कि राज्य के चरण हमारे हाथ में है, हम कहीं भी दूर नहीं है। लेकिन आज इतना इल्म समझाने के बावजूद भी हक सूरत नजर नहीं, हक सूरत दिल में चुभे, रूह जागी देखो सोए। वो रूह जागृत है जिसको हक सूरत दिल में चुभे, प्रीतम का स्वरूप जिसके दिल के अंदर बस, वो जागृत, वो हक से मीठी मीठी बातें करेगी,
वो हक से अपने नयनों में भरकर दुलार करे। हम यहाँ पे एक कुछ सब कुछ जानते हुए भी ना बोलत साथ हक, प्रीतम के साथ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये फरामों से भरे भी हम जान के भुलत। ऐसी एक रामोसी, अरे भी छल वाली, ये रामोसी का छल है जो सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। यही छल हो गया कि प्रीतम को पहचानने के बावजूद भी हम उनसे दूर हो गए। यही फरेब है, यही छल है कि हम अर्श में होते हुए भी स्वयं को अर्श से दूर महसूस कर रहे हैं। जिस खेल को हम लगे हुए हैं, इस खेल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो जादूगरी का खेल एक माया जाल के रूप में, जैसे गोविंद बेड़ा की नगरी, उस गोविंद बेड़ा की नगरी में हम फंस गए। क्या है गोविंद बेड़ा की नगरी? एक थे गोविंद जी, मरकर बन गए प्रेत। अब प्रेत बन गए तो उन्होंने सोचा कि चलो एक प्रेत नगरी बना देते हैं। तो अपने छल से, फरेब से रात के समय में इस तरह से एक पूरी जैसे नगर बना हुआ, मार्केट बना हुआ, ऐसे मार्केट बना देते थे। कई चीजें वहां पे जैसे बिक्री के लिए रखी हुई हो, लुभावनी चीजें, हर तरह की चीजें। अब वहां से रात को गुजरने वाला उसमें से किसी भी एक चीज के प्रति लालयित होके उस चीज को पकड़ ले तो तुरंत हो प्रेत हो जाए, मृत्यु पावे। और इस तरह गोविंद भाई के जो प्रेत हो गए थे, उनकी फौज दिन ब दिन बढ़ती चली गई, क्योंकि उनकी नगरी ही इतनी आकर्षक थी, हर चीज इतनी लुभावनी थी कि वहां से निकलने वाला कोई ऐसा ना हो कि जो उसके प्रलोभन में न आ जाए। हर कोई उसके प्रलोभन में आ जाता। ऐसी नगरी में एक बार कोई ऋषि अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। अचानक बहुत सारी रोशनी से भरा हुआ एक शहर नजर में आ गया। महात्मा जी समझ गए कि ये तो प्रेत नगरी है, गोविंद बेड़ा की नगरी है। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इस बात से अवगत करा दिया कि यहां से जब हम निकलेंगे तब वहां बहुत सारी लुभावनी चीजें होगी, लेकिन हमें किसी भी चीज के प्रलोभन में नहीं आना है। यदि किसी ने उसके प्रलोभन में आकर कहीं भी हाथ लगा दिया तो मृत्यु पाएगा और प्रेत हो जाएगा। महात्मा जी चले, पीछे पीछे उनके शिष्य भी चलने लगे। बहुत सारी लुभावनी चीजें, हीरे मोती से लदे हुए गहने, सोने चांदी के गहने, बहुत अच्छे वस्त्र, गेवरे रंग के वस्त्र और सजो सामान, बहुत सारी चीजें। महात्मा जी बस अपनी नजरों को दृढ़ करके आगे चल रहे हैं, पीछे सारे शिष्य चल रहे हैं। अब गोविंद जी ने देखा कि यहां तो कोई मेरे प्रलोभन में नहीं आ रहा। तब उन्होंने सबसे लास्ट में जो शिष्य चल रहा था,
और अंतिम छोर पे पहुंच गया था, तब उसे कह दिया कि अरे भाई आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, और कुछ नहीं तो एक कंबल लेके जाओ, सस्ता है, अरे जाओ आप महात्मा हो, आपके लिए फ्री, आपको मुफ्त में दे रहा हूं, ले जाओ। और जैसे ही उन्होंने उस कंबल को हाथ लगाया तो प्रेत नगरी में शामिल। ये सारा ब्रह्मांड एक गोविंद बेड़ा की नगरी है। यहाँ कई लुभावनी चीजें हैं, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, हमारी प्रतिष्ठा, पद, आप देख बहुत सारी चीजें इतनी लुभावनी है कि उन चीजों को पाने के लिए हम राज्य को भी छोड़ दे। हम इस गोविंद बेड़ा की नगरी में बुरी तरह से फंसे हुए। तभी उस महात्मा के रूप में मेरे प्रीतम स्वयं आ गए और हमें समझा रहे हैं कि ये गोविंद बेड़ा की नगरी है, इसके किसी भी प्रलोभन में यदि आप फंस गए तो यहीं के होकर रह जाओगे, परम धाम छूट जाए। हम है कि मानते ही नहीं। ये प्रलोभन हमें इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम उसी के होकर रह गए। धनी जी यही बता रहे कि इस गोविंद बेड़ा की नगरी, इस माया जाल से कैसे बचा जाए, कैसे इस माया जाल से छूट जाए, कैसे अर्श को याद करके फिर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। इस तरह से पूरे खेल की हमें पहचान करा रहे हैं। लेकिन ये फरामोशी फरे भी, ये है ही ऐसी छल वाली, ये प्रेत नगरी ही ऐसी है, इतनी प्रलोभन देने वाली, इतनी हर चीज इतनी आकर्षक है यहाँ की। हम जान के बुलंद, हम जानने के बाद भी भूल जाते और फिर कहते कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, सब यही छोड़कर जाना है, सब यही बोलते हैं, लेकिन छूटता कुछ भी नहीं। हम तो मुख के बड़े लबार, मुख के बोलने में तो हम कहाँ पीछे हटते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलना तो सीख गए हम, आचरण में नहीं। ये बात अनुभव में नहीं आता, व्यवहार में नहीं। इतना कहते हुए भी फिर हम उसी के अंदर लग जाते। ये प्रलोभन हमसे छूटते नहीं है। सब अपने अपने दिल के भीतर झांक लो। मेरे कहने, मेरा किसी के पर आरोप नहीं है, अरे मैं स्वयं के ऊपर भी आरोप लगा रहा हूं, औरों को तुम्हें क्या कह दूं कि ये प्रलोभन, ये माया नगरी हमें अपनी ओर, ये फरेब है, ये छल है, जानते हुए भी। धनी जी क्या कह रहे, हम जान के बुलंद, इस फरेब को समझा दिया प्रीतम ने। जैसे वो महात्मा जी ने अपने सारे शिष्यों को समझा दिया था कि ये प्रेत नगरी है, ये फरेब है, यहाँ कुछ हाथ नहीं आने वाला, किसी के प्रति मोहित मत हो जाओ। फिर भी हम मोहित हो रहे हैं।
है ही माया नगरी इतनी आकर्षक, हम जान के बुलत। धनी जी कह रहे ये बानी हमें समझाने के बावजूद भी ये एक एक रूह की मनोव्यथा है। हम सभी की बातें हैं दिल की, हम सभी अपने दिल में ये बात जानते हैं, ये हम ही कहते हैं कि ये झूठ है, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, बोलते हैं लेकिन छूटता नहीं है। उसी के प्रति हम आकर्षित होते चले जा रहे हैं। ये फरामोशी फरेबी, हम जान के बुलत, जान बुझ के हम उसी के पीछे लगे हुए हैं। हक छिपे हम सो हासिया को, हाय हाय ये भूल दिल में न आवत। हाय हाय ये भूल दिल में भी न आवत। हम जानते हैं और जानबूझकर फिर भी हम भूल जाते हैं। हक के डारे हंसी को, ये हंसी के खेल में हमें डार दिए। जैसे कोई बहुत चिकनी फरस के ऊपर और अधिक चिकनाई डाल दी जाए, तेल वगैरह, और फिर उसी के ऊपर हमें ये कहा जाए कि यहां आप निरत कर लो। बहुत अच्छी फर्श है और उसके ऊपर तेल या उससे कोई चिकनाई डाल दी है और अब कहते हैं कि निरत करो आप इसके ऊपर। जैसे ही आप निरत करने जाओगे फिसल फिसल के गिर जाओ। तो चिकनाई भी इतनी है कि हम फिसलते जाएंगे, उठने की कोशिश करेंगे, दूसरे का हाथ थामेंगे और उसको भी गिराएंगे और उठने की कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठने की कोशिश करते हैं। ये हंसी का खेल, ये हंसने के लिए प्रीतम ने हमें इस फरेब के अंदर, इस झूठ के अंदर डाल दिए है, जिस चिकनाई के अंदर हम बार बार उठने की कोशिश करते हैं और फिर उसी चिकनाई के अंदर हम फिसल जाते हैं। ये चिकनाई क्या है? ये सारे संसार के जितनी भी चीजें हैं ये चिकनाई है। ये संसार के जितना भी आकर्षक चीजें हैं ये सारी चिकनाई है। हम उसी चिकनाई के ऊपर चलना है, मंजिल पानी है अर्श की, और बार बार फिसल जाते हैं। फिर ये इलम हमें संभालता है, उठो। जैसे ही उठते हैं फिर फिसल जाते। यहां से निजात पाना हक के हुक्म के बिना किसी के बस का नहीं। और हक हमें ये फिसलते हुए देख रहे हैं और ये सारी फिसलाई हंसने के वास्ते। तो इरादा ये नहीं है कि आप गिरते जाओ गिरते जाओ। ये छल, ये फरेब बनाया ही है हमारी हंसी के लिए। और हम इस हंसी के रूपी खेल के अंदर, इस चिकनाई के रंगमंच के ऊपर इस तरह से नृत्य कर रहे हैं कि
गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, इसमें संभालना। अक इलम, अक का हाथ हमारे हाथ में है, तब तक संभल जाएंगे। हाथ छूट गया फिर फिसल जाएंगे। ये इलम हमें संभालने के लिए आया, हम फिसल जाते हैं। धनी जी कह रहे, हक छिपे हम सो हंसी को। वो हमसे बस यही खेल देख रहे हैं कि देखो कैसे फिसलते रहते, कैसे गिरते रहते हो। हंसी की खेल, हंसी की लीला। हाय हाय, ये भूल दिल में भी ना आवत। इतने फिसलने के बावजूद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम संभलते क्यों नहीं। ये हमें याद नहीं आ रहा कि प्रीतम का हाथ छूट गया है, इस वास्ते हम फिसल रहे हैं। इतना भी याद नहीं। ये इलम ये सारी बातें याद दिला रहा है, फिर भी हाय हाय, ये भूल दिल में भी न आवत। हमारे दिल में भी ये बात नहीं आती कि हम भूल गए हैं। किस चीज को भूल गए? प्रीतम के हाथ को, जो हमें पकड़ने के लिए सदैव लंबा होकर खड़ा है। ये इलम से, ये इलम है क्या? इलम से मेरे प्रीतम ने हमें हाथ दिया है कि मेरे हाथ को पकड़ ले, वह संभल जा और निकल जाए इस फिसलन से। हमें हाथ भी नजर नहीं आता। इलम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हाय हाय फिर भी भूलते हैं। यही तो हंसी है। जानबूझकर भूलना, संभलने के मौके मिलने के बावजूद भी संभल न जाना। प्रीतम हमें कितने मौके दे रहे, फिर भी हम संभल नहीं रहे, और बार बार उसी की भूल के अंदर हम डूबते जाते हैं। बैठे मासुका जाहिर, पर दिल ना लगे ईत। बैठे मासुक जाहिर, वही मूल मिलावे में जाहिर, हमारी नजरों के सामने। कोई छिप कर थोड़ी बैठे है बीच में, पर्दा थोड़ी कर दिया है। बैठे मासुक जाहिर, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने वहीं पे बैठे हैं, पर दिल ना लगे ईत। फिर भी हमारा दिल कुल मिलावे में नहीं लग रहा है। दिल आ गया है इस खेल के ऊपर, दिल आ गया है यहाँ की मैं खुदी के ऊपर। मजा आ रहा है, कैसे खेल का आनंद ले रहे हैं। ये प्रलोभन में हम फंस गए। बैठे मासुक जाहिर, मेरे प्राण प्रीतम मेरी नजरों के सामने बैठे हुए होने के बावजूद नजर न आवे, दिल ना लगे इत। वही मूल मिलावे में दिल नहीं लग रहा। आज इस इलम से ये सारी बातें समझाने के बावजूद भी मूल मिलावे में दिल नहीं लग रहा, प्रीतम के प्रति दिल नहीं लग रहा। ये बातें जब तक सुनते हैं ना, तब तक तो जोश बढ़ जाता, तब तक तो ये एहसास होता है कि मैं मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में बैठी,
नजर में प्रीतम आते हैं, मूल मिलावट की सारी शोभा नजरों में बस जाती है। जैसे ही ये लीला समाप्त हो गई, फिर हम खेल में डूब जाते, अपने आप को संभाल नहीं सकते। बैठे माशूक जाहिर हमारे सामने ही बैठे हैं, पर दिल ना लगे, इत दिल हमारा खेल के अंदर लग गया है। और आज भी यदि ये दिल हमारा फिर प्रीतम की ओर लग जाए तो खेल तुरंत ही छूट जाए। अब दिल को प्रीतम की ओर लगाने के वास्ते ही एक इलम भी आया, और इस वास्ते भी ये सहूर भी हो रहा था। ये प्रीतम ही सहूर करा रहे, ताकि हमारी नजर फिर अपने निज स्वरूप की ओर लग जाए, मूल मिलावे की ओर लग जाए। जो सामने बैठे हैं प्रीतम, उनको हम देख पाए। बैठे मासूक जाहिर, पर दिल ना लगे इत, हमारा ध्यान कहीं और लग गया है, हमारा चित्त कहीं और लगा हुआ है। बस इस चित्त को वापिस मोड़ दे। प्रीतम के इन शब्दों को हमें दिल में धर लेना है कि ये माया नगरी, ये प्रेत नगरी है। जो उसमें फंस गया वो उसी का बनकर रह जाए। उससे निकालना बहुत, इस छोड़ना बहुत मुश्किल, और इससे बचाने के लिए मेरे प्रीतम हमें एक इलम, ये पहचान, अपना ध्यान प्रीतम की ओर वापिस मोड़ने के लिए ये सारी बातें समझा रहे हैं। मासुक मुखा देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। हाय हाय, सामने बैठे हुए प्रीतम को पहचानने के बावजूद, सब कुछ जानते हुए भी ये खेल की ओर हम इस कदर आकर्षित हो गए हैं। हाय हाय नैना भी ना तरसत, हमारे नेत्र भी नहीं तरस रहे, कोई तड़प ही नहीं आ रही है। खेल में इस कदर हम डूबे हुए हैं। धनी जी इस वास्ते इस खेल के अंदर अपने इलम को लेकर आई, इस वजूद को हुज्जत दे दी, इलम दे दिया। इलम से इस नेत्रों के अंदर प्रीतम का स्वरूप भर दिया। फिर भी प्रीतम के नेत्रों को देखने के लिए हम तरसते नहीं है, तड़पते नहीं है। जितनी तड़प हमारे भीतर इस खेल की उपलब्धियों के वास्ते है, इतनी तड़प प्रीतम के नैन देखने के वास्ते, प्रीतम को नेत्र देखने, अरे प्रीतम को देखने के वास्ते अंदर लग जाए तो उसी पल रूह जागृत हो जाए। हमारे नेत्र कहां लगे हुए, बस इस खेल की सारी उपलब्धियां हमें देख लेनी, इसी के अंदर हम लग गए। धनी जी फरमा रहे हैं कि इतनी आपको याद दिलाने के बाद भी
हाय हाय मेरे नेत्र न तरसत, मेरे नेत्र प्रीतम को देखने के लिए तरसते नहीं। जिन नेत्रों से कभी हमारी नजरें ही नहीं हटती थी, जिस मुखारविंद से हम कभी नजरें ही नहीं हटा पाते थे, क्योंकि हमारा खाना दीदार बिना दीदार, अर्श में बस एक ही तो दीदार, दीदार ही हमारा बल था, एनर्जी था। प्रीतम के मुख को देखना, उसी के ऊपर मोहित होकर उसी के पीछे लगते रह जाना, यही तुम रूहों का एकमात्र उद्देश्य था। और आज ये सारी बातें समझ आने के बाद भी प्रीतम के नेत्रों को इतनी बारीकी से यहां वर्णन करने के बाद देखिए तो सही, कैसे मासूक मुख, कितना सुहावना लग रहा है। ये नूरमय, तेजमय, अति आकर्षक स्वर, ये नेत्र कितने विशाल नेत्र, कजरारे, काले, जहां इश्क ही इश्क, कितनी प्यार भरी नजरों से प्रीतम देख रहे, कितनी तड़प भरी है प्रीतम के नेत्र, कितने सवाल कर रहे हैं ये नेत्र। प्रीतम के वो लालिमा युक्त लबों, प्रीतम की मीठी रसना, हडपची, ये लाख, ये नासिका, ये कान, और कान के आगे लटकती हुई ये प्रीतम के बालों की लट, घुंघराले केश, विशाल ललाट, मध्य में बिंदी, रूप तो देखो कितना सुहाना स्वरूप। फिर भी नेत्र ना तड़प, ये स्वरूप दिल में एक बार बस जाने के बाद वो नेत्रों से हटे कैसे, कैसे वहां से नजर हट जाए हमारी, तृपित कैसे। बार बार उसी के ऊपर ही नजर चली जाए। हाय हाय, ये सुहाना स्वरूप हमसे पल भर में छूट जाता है। ये तड़प जो दिल में लगनी चाहिए, वो तड़प दिल में क्यों नहीं आ रही है? सुनने कान ना दौड़त, मासुक मुख की बात। सुनने कान ना दौड़त, मासुक मुख की बात। खेल में भी आज जो बातें हो रही है, ये माशुक के मुख की ही तो बातें है, लेकिन इन बातों से भी हम बेजान क्यों हो जाते, बेजार क्यों हो जाते, दूर क्यों हो जाते, दिल में एक तड़प क्यों नहीं उठती कि हम बस इन्हीं बातों को सुनती रहे, सुनती रहे, सुनती रहे। यदि इन्हीं बातों के पैरेलल, उसके साथ साथ दुनियादारी की बातें चलती हुए,
संसार की बातें चलती हुए, पारिवारिक बातें चलती हुए, तो कान वहीं पे चले जाते। हम इतना भी नहीं कह सकते भी अभी रुको, अभी राज्य की बातें सुन रही है, बाद में बात करेंगे। पहले लक्ष्य वहीं पे चला जाता है। जानबूझकर, जानते हुए भी आए आए मेरे कान तड़प क्यों नहीं रहे, रात दिन बस प्रीतम की बातें ही सुनती रहूं और कुछ मुझे सुनना ही नहीं। दुनिया की बातें कितनी अच्छी मीठी लग रही है, यही तो हंसी का खेल है, यही तो प्रीतम हंसा रहे हैं कि देखो मुझे बहुत चाहने वाली आशिक का दावा लेने वाली कहां फंसी हुई, कहां नजर गुड़ाई हुई। सुनने कान ना दौड़त, माशुक मुख की बात। प्रीतम के मुख की बातें सुनने के लिए कान दौड़ते नहीं है, तड़पते नहीं है कि बस मुझे एक प्रीतम के सिवा और कोई बात सुननी ही नहीं। ये मीठी मीठी बातें प्रीतम की, बस यही बातें सुनती रहूं। और यहाँ पे ये श्रवण अंग जितनी, ये वजूद के अंदर जितनी प्रीतम की बातें सुनाई देती है, दिल तक पहुंचती है, परात्म के दिल तक वो ही बातें पहुंच रही। ये तड़प उसी को पहुंच रही है। ये जितनी बातें हम दिल में धर रहे हैं यहाँ पे, ये सुनकर जितनी बातें दिल के भीतर उतार रहे हैं, जितनी हमारे अंतःस्करण में बसती जाती है, वो सारी बातें परात्म के अंतःस्करण में पहुंच जाती है। ये कोई फोकट नहीं हो रहा है, ये फालतू बकवास नहीं हो रहा है, ये एक एक शब्द मेरे प्रीतम के मुखारविंद का है। ये सुनने के बाद प्रीतम को पाने की अंदर एक तड़प उठेगी, हम लालायित हो जाएंगे। और जितनी तड़प इस दिल के भीतर पहुंचेगी, वो सारी तड़प परात्म के दिल में पहुंच जाएगी। और तब उसके संसार की ओर से नजरें हटकर वो प्रीतम की ओर अपने कान लगा देगी। प्रीतम के मीठ मुख से निकले हुए मीठे मीठे शब्द में वहीं पे रल गल जाएगी। ये इलम इस वास्ते आया, ये इलम अर्श में प्रीतम की मीठी बातें हमारे दिल तक इस तरह पहुंचा रहा है। ये संबोध रहे हैं हमारे परात्म को, ये कह रहे हैं परात्म को, ये सुन रही है परात्म। ये तो बीच में माध्यम आ गए, इसके माध्यम से परात्म तक पहुंच रही है बातें, इस दिल से गुजर कर परात्म के दिल में पहुंच रही है बातें। इस वास्ते कह रहे कि हाय हाय सुनने कान ना दौड़त, माशुक मुख की बात। मेरे प्रीतम के मुख की बात सुनने के लिए भी मेरे कान तड़पते नहीं हैं। इश्क न जानो कहाँ गया, जो था मासूक सो दिन रात। इश्क न जानो कहाँ चला है, जिन इश्क के बल पर हम कूदते थे अर्श में, जिन इश्क के बल पर हमने प्रीतम से रबद कर दिया, जिन इश्क के बल पर हमने अपनी आशिकी का दावा ठोक दिया,
और प्रीतम को कह दिया कि हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, हमारे रग रग में इश्क दौड़ रहा है, हम ही आशिक है, हम ही तुम्हें चाहते हैं, हम ही तुम्हें लाड करते हैं। ये इश्क ना जानो कहां खो गया, ये हवा क्यों निकल गई, कैसे निकल गई, बस समझ ही नहीं आ रहा है कि इश्क के बल पर कूदने वाली, इश्क का दावा लेकर उछलने वाली अर्श की रूहें, ना जानो वो इश्क कहां चला। जिस इश्क में हम पागल थे, दीवाने थे, मस्ताने थे, वो इश्क ना जाने कहां चला गया। जो माशूक सो था रात दिन अर्श में, अष्ट प्रहर 64 घड़ी, बस एक ही तो काम, इश्क के सिवा और कोई बात ही नहीं थी। स्वरूप ही जो इश्क के हो, वो इश्क के सिवा और क्या बात निकालेंगे, उनके मुख से इश्क के सिवा और कोई बात कैसे निकलेगी। वो इश्क के स्वरूप, आज उनसे इश्क कहां चला गया, आज बिग्गी बिल्ली बन गए। सामने होते हुए न तो प्रीतम को देखने के लिए नैन तरस रहे हैं, न प्रीतम की बातें सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। कहां तरस रहे हैं नैन, इस संसार को देखने के लिए। कहां तड़प रहे हैं कान, इस संसार की निंदा कुतली बातें सुनने के लिए। इस संसार की किस्से कहानियां सुनने के लिए कान तड़प रहे हैं, प्रीतम की बातें कान में प्रवेश ही नहीं कर पा रही। कहां गया वो इश्क, जो इश्क में हम प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में भरते ही नहीं थे। वो इश्क हमारा कहां चला, जहां रात दिन हम प्रीतम के पीछे लगे रहते थे, एक पल के लिए भी प्रीतम से दूरी नहीं करते थे, वो इश्क कहां चला। क्यों? एक संसार के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जा रहा है। समझाया समझे नहीं, माने नहीं कोई बात। क्या करें, प्रीतम के इल्म से हमें इतना कुछ समझाना चाहते हैं, हमारे भीतर इतनी तड़प पैदा करना चाहते हैं कि हमारी नजरें प्रीतम के सिवा और कहीं लगे नहीं, हमारे कान प्रीतम की बातें सुनने के सिवा और कोई बात सुनने के लिए तड़पे। रात दिन उसी में हम मस्त रहे। कहां गया वो हमारा इश्क, कहां गई वो अर्श की सारी बातें, कहां गई वो हमारी बातें, जहां कहा था कि सबेर अजमाए के देखो न भूलेंगे। कहां गई हमारी बातें जो हमने कहा था कि एक खेल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कहां गई हमारी वो बातें जो प्रीतम को हमने कही थी कि हम आपको इतना चाहते हैं कि एक खेल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तड़प, वो चाहत कहां हमारी चली गई है। रूह आंगना दौड़े मिलन को,
ऐसा अर्श खावंद मासूक। ऐसे अर्श खावंद माशुक को पहचानने के बाद, जानने के बाद, उनके स्वरूप को समझने के बाद उनको मिलने के लिए हम दौड़ नहीं रहे, हमारे अंग अंग में तड़प आ नहीं रही, हमारी बाहें फड़फड़ा नहीं रही है प्रीतम को आगोश में भर लेने के लिए, हमारे नेत्र तड़प नहीं रहे हैं प्रीतम को देखने के लिए, हमारे होठ तड़प नहीं रहे हैं प्रीतम को चूमने के लिए, हमारे कान तड़प नहीं रहे हैं प्रीतम की बातें सुनने के लिए, हमारे पैर तड़प नहीं रहे हैं प्रीतम की ओर दौड़ने के लिए। कैसे हो गए हैं, किस बंधन में हम बंध गए हैं, कैसे दलदल में हम फंस गए, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना दिखाई देता। और ऐसे दलदल में प्रीतम हमें बुलाने के लिए इल्म लेकर आए, इतना समझाने के बाद, इतना एक एक बात दिल में भर लेने के बावजूद पता नहीं रूह अंग ना दौड़े मिलन। ऐसे अर्श खावंद माशुक, ऐसे मेरे अर्श के मेरे प्राण प्रीतम, जिनके संग में निष्दिन अष्ट प्रहर इश्क में गरकाव रहती, अर्श के 25 पक्षों में जहां प्रीतम के संग में रात दिन लीला में डूबती रहती, एक पल की जुदागी सहन न करने वाली मैं आज प्रीतम के इतने गुण सुनने के बाद भी क्यों प्रीतम की ओर दौड़ नहीं रही हूं, मेरे अंग अंग प्रीतम को पाने के लिए तड़प क्यों नहीं, क्या हो गया है मुझे। ऐसे अर्श के मेरे खावंद की पहचान होने के बाद, जब तक पहचान नहीं थी तब तक बात और थी, जब तक सुती नींद में तब लगना ही दोष, जब जागी हक इल में तब सिर अफसोस। अब तो अफसोस, क्योंकि हक इलम से सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन बातें समझ में आई है वो व्यवहार में नहीं आई। पता तो चल गया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, पता चल गया अर्श के 25 पक्षों का, पता चल गया अर्श के इश्क का, लेकिन वो इश्क को पाने के लिए जो दिल में तड़प जागृत होनी चाहिए, जो इश्क को पाने के लिए फना हो जाने की अंदर तड़प होनी चाहिए, वो तड़प नहीं आ रही। आए आए धिक्कार है मेरे गुण अंग इंद्रियों को, धिक्कार है मेरी बुद्धि को, धिक्कार है मेरे नेत्रों को, मेरे अंग अंग को धिक्कार है, जो प्रीतम के इतने गुण सुनने के बावजूद प्रीतम को पाने के लिए तड़प नहीं रही, रूह अंग ना दौड़े मिलन को। प्रीतम के इतने गुण सुनने के बाद उनके मिलन की चाहना दिल में नहीं जागृत हो जाती,
तो धिक्कार है मुझे। अर्श की पहचान होने के बाद वास्तविक सत्य, परम सत्य, अरे मारिफत के प्रीतम ने समझा दिया कि मेरी मारिफत, मेरा दिल क्या है, हकीकत क्या है, ये बातें समझा दी। मेरे अंग अंग में प्रीतम को पाने के लिए तड़पते क्यों नहीं, दौड़ते क्यों नहीं हैं? महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टुक टुक। प्रीतम की इस जुदागी का एहसास होने के बाद भी मेरे अंग होत नहीं टुक टुक। अंग प्रीतम के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो जाते? टुक टुक होना, फिदा हो जाना, कुर्बान हो जाना, टुक टुक हो जाना, प्रीतम के अंग अंग पे कुर्बान हो जाना, हजार बार कुर्बान। ये खलड़ी उतर जाए तो उतर जाए, प्रीतम को दिल से न निकाल। इतना इश्क दिल में भरने के बावजूद प्रीतम की इस जुदागी का एहसास होते ही दिल में प्रीतम को पाने की तड़प जागृत न हो जाए तो मैंने प्रीतम को क्या जाना? मेरे महबूब, मेरे प्रीतम, मेरे वाला किस नाम से, किस गुण से पुकारा? ऐसे मेरे खाविंद अर्श के, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राणनाथ, इनसे जुदागी, प्रीतम से अलग होकर इस खेल की ओर नजर लग गई, प्रीतम के इश्क खो गया। ये जानने के बाद, जुदागी का एहसास होने के बाद भी मैं कुर्बान न हो जाऊं, इतना कुछ होने के बाद भी मेरी नजर इस खेल की ओर, संसार की ओर रह जाए तो मैं कैसी रूह हूं? क्या अधिकार है मुझे रूह का दावा लेने का? कौन से बल पर मैंने अर्श की रूह का दावा ले लिया? कैसे कह दिया मैंने कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं? किस बलबूते पर कह दिया? हुज्जत कैसे ले ली मैंने? यदि हुज्जत लेने के बाद, महबूब की पहचान होने के बाद, प्रीतम के प्यार की पहचान होने के बाद मेरी प्रीतम के साथ नजर न जुड़ जाए, अंग अंग प्रीतम को पाने के लिए तड़पे नहीं, तो कहां गई मेरी आशिकी? कहां गया मेरा इश्क? और कौन सा दावा ले लिया मैंने ब्रह्म सृष्टि का? कैसे दावा ले लिया? ये ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना कोई बोलने के शब्द थोड़ी है। आग में कूद जाना है। इश्क की आग ऐसी है जहां अपने आप की परवाह न करे, अपने आप को समर्पित कर दे। महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टुक टुक। कैसी रूह हूं मैं, कैसी ब्रह्म सृष्टि हूं मैं, कैसा दावा है मेरा? हम सब ने दावा लिया है। जब दावा लिया है अर्श की, प्रीतम की जुदागी जानने के बाद
प्रीतम को पाने के लिए, प्रीतम के मिलन के लिए अंदर आग क्यों नहीं उठती? बिरहनी ऐसे ही थोड़ी होती। बीरहीन अपने प्रीतम के बिना एक पल नहीं रह सकती, वो बीरहीन होती। इन संसार के पशुओं पंछियों को देख लो, सारस की बेलड़ी यदि उसमें से एक अलग हो जाए तो दूसरे अपने चोंच को पत्थर पे मार मार के अपने प्राण निकाल देती है। और हम हर्ष की रूह दावा लेकर भी इस खेल के अंदर मस्त हो रहे। प्रीतम को प्यार में तड़पने वाली, प्रीतम को प्यार से अर्श की ओर मोड़कर पा लेने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंग